जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास सुपर 100 में। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का हम सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो भक्ति काल का समय सीमा आपका क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन आपका संवत 1375 संवत का। दूसरा रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी है। रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध है। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी किसने? नगर पालिका के द्वारा। चिकित्सालय का समास विग्रह क्या होगा? चिकित्सा के लिए आलय। सांप निकालने पर डर कर भागे भोलानाथ आकर छिपे तो मैया के आंचल में। विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। इसमें पहला काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। यथाशक्ति में समास होता है कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं बाबूजी। हिरोशिमा में जापान, ठीक है, हिरोशिमा जापान में है। प्रश्न तीसरा आपका सही जोड़ी वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए सही जोड़ी बना लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पर सभी के सभी आंसर दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो विश्व के सफल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरे में तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो दुखों से पीड़ित धरती। वर्ण मात्रा यदि आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो 2 फुट ऊंची थी। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मेला आंचल, ठीक है। सत्य सत्य में पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य, पांचवा भी सत्य और छठा भी सत्य आपका हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 आपका ये अथवा वाला है। भक्ति काल की तो विशेषताएं बतानी है आपको। प्रश्न क्रमांक 6, और जो भी चैनल पर नया आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर सेट कीजिए। गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए, जहर फैला दीजिए। हम भी इसी प्रकार आपको सारे सॉल्यूशन पेपर के बनाते कर देते रहेंगे। प्रश्न 7वां आपका है अथवा। 2 रचनाएं लिखनी रामचरितमानस। प्रश्न 7 का अथवा। 2 रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। काव्यगत विशेषताएं तुलसीदास जी ने, ठीक है, ये काव्यगत विशेषताएं लिख देनी है आपको। प्रश्न 7वां हो गया। ये प्रश्न 8वां का अथवा है आपका। प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर आपको लिख लेना अच्छे से यहाँ से। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें का, और बचा हुआ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। छंद क्या है? छंद के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक, छंद के प्रकार वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, आख्यानक गीतियाँ क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आपको उदाहरण सहित ये हो जाएगा यहाँ तक। और ये प्रश्न 11, उपन्यासकार, उपन्यास, प्रेमचंद्र, शिव पूजन सहाय। ये प्रश्न 11 हो गया आपका। और प्रश्न 12वां का अथवा। मनु भंडारी के साहित्य की विशेषताएं। मनु भंडारी की कहानियां और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है, ठीक है। प्रश्न ये 12 का अथवा है आपका, इसको अच्छे से लिख लेना है। फिर प्रश्न 13 में क्या है आपका? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नष्ट तथ्य का दर्शन करता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। उदाहरण राजा का पुत्र, राजपुत्र। प्रश्न नंबर 14 का अथवा हो गया। प्रश्न 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हम चलते प्रश्न क्रमांक हमारे 16 पर। मात्रिक छंद और वाणिक छंद में अंतर लिखिए। क्या है? मात्रिक छंद और वाणिक छंद में अंतर। प्रश्न क्रमांक 16। ये 3 छंद है आपको, 3 अंतर लिखना आपको मात्रिक छंद और इनमें। प्रश्न क्रमांक 17 अथवा। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 17, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है। चलिए बचा हुआ तीसरा पॉइंट ये रहा आपका। इसके बाद में आपको क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 18, गद्यांश का शीर्षक देश प्रेम। प्रश्न क्रमांक 18 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18, गद्यांश का शीर्षक देश प्रेम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। पहला
पहला है हो गया, दूसरा, तीसरा, और अब सारांश लिख लेना आपको। ये आपका सारांश। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर आ चुका है आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या दिया है, देखो यहाँ तक आपका 19 वाला कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 19 हो गया। प्रश्न 20 आपका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ। प्रश्न 20, क्वेश्चन नंबर 20 में संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ लिख देना आपको। भावार्थ और अच्छे से देख लीजिए आप। चलिए, ये प्रश्न 20 का पूरा आंसर यहाँ तक हो जाता है आपका। दुख और गहरा हो जाता है, वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। प्रश्न 21, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ये आपका प्रश्न 22 आता है आपका यहाँ से। अब प्रश्न 22 में प्रति श्रीमान सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रश्न 22 में। चलिए, प्रश्न 22 में आपको एप्लीकेशन लिखना है। आपकी एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट यहाँ पर। चलिए, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 हो चुका है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर सेट कीजिए। हम निबंध बता रहे हैं आपको, और निबंध आपको खुद से भी लिख लेना है। चलिए, ये आपका प्रश्न 24 है, कंप्यूटर पर निबंध। 23 या 24 जो भी है आप लिख लीजिए। 23 या 24 कंप्यूटर पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर आधुनिक तकनीक की एक महान खोज है, ठीक है। इसके बाद में आपको और देख लीजिए आप, जल्दी जल्दी लिखिए, मैं नीचे करते जा रहा हूँ आपको। इनपुट जैसी बोर्ड आउटपुट प्रिंटर के इस्तेमाल से काम करता है। इतना हो गया आपका। अब ये हो जाए, इसके बाद में आपको लिखना है, कंप्यूटर पर निबंध हो गया इतना। इसके बाद में आपको लिखना है प्रस्तावना। क्या लिखनी है आपको? प्रस्तावना लिखनी है। इसके बाद प्रस्तावना आपकी हो जाए, जब प्रस्तावना आपकी हो जाए तो प्रस्तावना के बाद में आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष ये निष्कर्ष हो गया आपका। चलिए, ये इसके बाद में आपको, चलिए इसके बाद आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। 1 से लगाकर 24 तक के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप हमारे चैनल क्लास सुपर 100 को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे भी हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इसी प्रकार हम वार्षिक परीक्षा में आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। क्लास सुपर 100 का टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। हम PDF वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप सभी का साथ पाकर हमें भी बहुत खुशी होगी। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनकी दिल के गहराइयों से धन्यवाद, प्रेम पूर्वक धन्यवाद आप सभी का भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।